नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे द्वारका नगरी के चौथे व्लॉग में। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था रुक्मिणी देवी जी की मंदिर, जो द्वारका के मेन सिटी से 2 किलोमीटर दूर था। और अब जा रहे हैं हमारे द्वारका नगरी की अगली साइट सीइंग स्टॉप, द्वारका की सबसे पवित्र और प्रसिद्ध जगह बेट द्वारका। बेट द्वारका, जिसे शंखोधर द्वीप भी कहा जाता है, ये जगह सिर्फ एक मंदिर या एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं, बल्कि एक पूरी इतिहास और पौराणिक कथाओं से जुड़ी नगरी है। रास्ते में आप देख सकते हो कि किस तरह गुजरात के रूरल कल्चर की झलक मिलता है। छोटी छोटी गांव की गलियां, मिट्टी के घर, रंग बिरंगी पेंटिंग्स और लोगों की मुस्कान, सभी चीजों में एक अलग ही सिंप्लिसिटी है। ये जर्नी सिर्फ एक स्पिरिचुअल ट्रिप नहीं, बल्कि एक कल्चरल दर्शन भी है। पहले बेट द्वारका पहुंचने के लिए सिर्फ बोट से समुंदर पार करके जाना होता था, लेकिन अब गुजरात सरकार ने एक बहुत ही सुंदर सुदर्शन सेतु बनाया है, जिसका नाम पड़ा है भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से प्रेरित होकर, जिसकी वजह से हम सीधा रोड से ऑटो या कैब में यहाँ तक आ जा सकते हैं। इस ब्रिज की वजह से बेट द्वारका पहुँचना आसान तो हुआ है, लेकिन बोट का सफर रोचक और काफी मजेदार होता। लेकिन क्या किया जा सकता है, इसलिए आज हम बेट द्वारका जा रहे हैं एक ऑटो में सीधा द्वारका से। रुक्मिणी देवी मंदिर से बेट द्वारका की दूरी लगभग 32 किलोमीटर है। अगर आप द्वारका सिटी से सीधा बेट द्वारका चले तो वो दूरी लगभग 30 किलोमीटर होती है। दोनों रास्ते में आपको गुजरात की कोस्टल हाईवे का सुंदर नज़ारा देखने को मिलेगा। समुंदर के किनारा और गांव की सादगी, सब कुछ एक अलग ही एक्सपीरियंस देता है। दोस्तों, जैसे ही हम द्वारका से ओखा की तरफ बढ़ते हैं, रास्ते में छोटे छोटे गांव, समुंदर के किनारा और गुजरात की रूरल जिंदगी का सुंदर मंजर देखने को मिलता है। ये सफर करीब 45 मिनट का होता है, लेकिन रास्ते के हर मोड़ पर एक नया रंग देखने को मिलता है। अभी हम लोग सुदर्शन सेतु की तरफ बढ़ ही रहे हैं, लेकिन रास्ते में एक बहुत ही खूबसूरत और अलग नज़ारा देखने को मिल रहा है। आप देख पा रहे हो, 2 साइड रास्ते के उस पार ये जो कलरफुल बोट्स हैं, ये सब फिशिंग बोट्स हैं। नॉर्मली ये बोट्स समुंदर में होती है, लेकिन अभी ये सब यहाँ खड़ा हुआ है। दोस्तों, इसका एक खास रीजन भी है। मई से कुछ महीने के लिए फिशिंग एक्टिविटी अरेबियन सी में रेस्ट्रिक्ट कर दी जाती है। मतलब फिशरमैन को इस समय समुंदर में जाने की परमिशन नहीं होती है। ये एक तरह की कंजर्वेशन मेजर है, ताकि समुंदर के अंदर के रिसोर्स जैसे फिश और मेरीन लाइफ अपने आप को रीजेनरेट कर सके। आप नोटिस करोगे, इस वक्त फिशरमैन अपना समय नेट्स रिपेयर करने, बोट्स मेंटेन करने
और मशीनरी को सर्विस देने में लगाते हैं। ये उनके लिए एक तरह का ऑफ सीजन होता है। इस वक्त समुंदर भी अपनी एक नेचुरल रेस्ट लेता है और मछलियों को ब्रीड करने का मौका मिलता है। चलिए अब हम अपने सफर आगे बढ़ाते हैं सुदर्शन सेतु की तरफ, जहां से बेट द्वारका तक की नया रास्ता बन चुका है। लेकिन ऑनेस्टली ये रुके हुए बोट्स का नज़ारा मेरे लिए एक अलग ही यादगार मोमेंट बन गया है। और बेट द्वारका जाने वाली जो रास्ता है ये बहुत सुंदर है और यहाँ का जो नज़ारा है रास्ते के दोनों तरफ का वो बहुत अच्छा है। अभी भी मुझे बोट दिखते हैं बहुत सारे। ये देखिए तालाब है और सब में इंडियन कुछ नए हैं कुछ पुराने हैं। थोड़ा आगे बढ़ने पर समुंदर की झलक मिलने लगती है और वही एक्साइटमेंट और भी बढ़ा देता है। आपको लगता है जैसे आप एक पिलग्रिमेज के साथ साथ एक कोस्टल रोड ट्रिप भी एंजॉय कर रहे हो। सोचिए, पहले यहाँ तक पहुँचने के लिए लोगों को बोट लेना पड़ता था। बोट की राइड बहुत ही खूबसूरत और एडवेंचरस होती थी। समुंदर के लहरों के बीच से मंदिर दर्शन करने का अपना ही मजा था। अब सुदर्शन सेतु ने सफर आसान बना दिया है, लेकिन लोगों के दिल में अभी भी वो पुराना बोट जर्नीज की यादें ताज़ा है। अब हम सुदर्शन सेतु के पास पहुंच रहे हैं। ये ब्रिज द्वारका का एक नया आइकॉन है। अब हम आ गए हैं गुजरात के एक नए वंडर सुदर्शन सेतु पर, जो बेट द्वारका तक पहुंचने का सबसे बढ़िया रास्ता है। इस ब्रिज को पहले ओखा बेट द्वारका सिग्नेचर ब्रिज के नाम से जाना जाता था। इसकी लंबाई लगभग 2.32 किलोमीटर है और ये भारत का सबसे लंबा केबल स्टेड ब्रिज माना जाता है। ब्रिज पर चलने के एक्सपीरियंस अलग ही है। दोनों तरफ से अरेबियन सी के शानदार नज़ारे और बीच में ये मॉडर्न इंजीनियरिंग का चमत्कार। इस ब्रिज की डिजाइन भी बहुत स्पेशल है। दोनों तरफ पेडिस्ट्रियन वॉकवे भी बनाया गया है, जहाँ पर रुक्मिणी देवी और श्री कृष्ण के श्लोक लिखे हुए हैं और सोलर पैनल्स भी इंस्टॉल किया गया है ताकि ब्रिज अपना खुद का ग्रीन एनर्जी जनरेट कर सके। जब आप सुदर्शन सेतु पर से गुजरते हो तो एक तरफ दिखाई देता है ओखा पोर्ट और दूसरी तरफ दिखाई देता है समुंदर की अनंत लहरें। ये ब्रिज सिर्फ एक रास्ता नहीं बल्कि गुजरात के टूरिज्म और फेथ का एक नया लैंडमार्क बन गया है। पहले जो सफर सिर्फ बोट के सहारे होता था, अब लोग इजीली अपना गाड़ी लेकर बेट द्वारका तक पहुंच सकते हैं। लेकिन जो लोग पुरानी बोट वाली यात्रा को मिस करते हैं, उनके लिए अभी भी फेरी सर्विस अवेलेबल है। अब हम सुदर्शन सेतु को क्रॉस कर चुके हैं और हमारा अगला स्टॉप होगा बेट द्वारका मंदिर, जो श्री कृष्ण के अनेक रूपों से जुड़ा हुआ है। थोड़े ही समय में हम पहुंचने वाले हैं एक ऐसा टापू पर जो श्री कृष्ण के असली घर माना जाता है। ये है बेट द्वारका और हमें मंदिर आगे जाना है। यहाँ पे मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं है। मैं यहाँ पे अपना मोबाइल छोड़ दूँगी। यहाँ पे कोई भी अगर अपना मोबाइल रखना चाहे तो यहाँ पे रख सकते हो।
तो यहाँ पे हम अपना मोबाइल रख के हम बेट द्वारका जाएंगे उस पार। जय द्वारकाधीश ये बेट मंदिर द्वारका आ गया है। का बाजार आपके है। मोबाइल कैमरा बड़े मंदिर के अंदर ले जाना मना है। जय द्वारकाधीश मंदिर आ गया है। आपके मोबाइल यहाँ पुचका भी मिलता है। बड़े बेग यहाँ जमा करवा के जाओ, मंदिर के अंदर ले जाना मना है। ये है बेट द्वारका और यहाँ का जो पहला जो शॉप हमें दिखा वहाँ पे हम ब्रेकफास्ट करने रुक गए हैं। ये जगह बहुत सुंदर है। इसका जो डेकोरेशन बहुत अच्छा है। नेचुरल इंग्रेडिएंट से बांस चटाई से बना है और गर्मी भी यहाँ पे कम लगती है, तो एकदम नेचुरल जो मटेरियल है उससे बना हुआ है। और हम यही फर्स्ट दुकान है और हम यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने आए हैं और ब्रेकफास्ट करने के बाद हम मंदिर जाएंगे, दर्शन करेंगे। तो यहाँ पर सादा खाना ही हम खाएंगे एकदम और फिर हम आगे चलेंगे। तो उस टाइम पे हम फ़ोन नहीं ले जा सकते, तो बेट द्वारका की एंट्री तक ही सीमित है कैमरा की दवा। दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं गुजरात के सबसे पवित्र तीर्थ स्थल बेट द्वारका में। समुद्र के बीच स्थित ये छोटा सा आइलैंड, जिसे शंखोदर भी कहा जाता है, अपने अंदर हजारों साल की कहानियां छुपाए बैठा है। कहानियों के हिसाब से ये वो जगह है जहां भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका नगरी से अलग अपना राज्य और रेसिडेंशियल पैलेस बसाया था। बेट द्वारका का इतिहास बहुत ही रोचक है। कहा जाता है कि द्वारका नगरी के समुद्र में डूब जाने के बाद भी बेट द्वारका कृष्ण भक्तों के लिए एक पवित्र तीर्थ स्थल बना रहा। ऐतिहासिक ग्रंथों में लिखा है कि सुदामा जी ने भी अपने मित्र कृष्ण से यहाँ आकर मुलाकात की थी, इसलिए इस जगह का नाम पड़ा है बेट द्वारका। यहाँ के प्रमुख मंदिरों में है श्री कृष्ण मंदिर, राधा जी का मंदिर और देवकी माता की मंदिर। आर्कियोलॉजिकल सर्वे में यहाँ से पुरानी मूर्तियाँ, शंख और प्राचीन नगरी के अवशेष भी मिला है, जो इस बात का सबूत देता है कि ये स्थल हजारों सालों से बसाया हुआ था। अंदर ले जाना, मंदिर के अंदर ले जाना मना है, लेकिन मैंने परमिशन लिया है, मैं बाहर से खींच सकती हूँ और फिर मैं वापस कर दूँगी मोबाइल। सिर्फ मंदिर का बाहर मैं खींचूँगी और फिर मैं अपना मोबाइल वापस कर दूँगी। तो सिर्फ बाहर का खींचना अलाउड है, तो हम बाहर का खींचेंगे। ये है बेट द्वारका की मंदिर, वहाँ पे लाइन पे लगे हुए हैं। पहले मैं इस लाइन के अंदर घुस चुकी थी, लेकिन फिर मुझे बोला गया कि तुम बाहर से खींच लो, फिर मोबाइल जमा करके फिर आ जाना। ले लिया। वो वाला है मंदिर, वो जो पीछे में दिख रहा है वो है बेट द्वारका का मंदिर। और अगर मैं इस लाइन पे घुस जाऊंगी तो मैं निकल नहीं पाऊंगी, तो इसलिए मैं बाहर से खींच रही हूँ। वो जो ट्रिपल के उस पार जो दिख रहा है वो है मंदिर। और मैं भी दर्शन के लिए लाइन लगाऊंगी, तो फिर से आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। वो है मंदिर। अभी मैं अपना मोबाइल जमा करूंगी और दर्शन के लिए आगे बढ़ूंगी। वहाँ पे लिखा हुआ है, हेजी आएगा, वो है मंदिर।
आप जो भी आओगे पहले मत मोबाइल देना, एकदम मंदिर के पास आके देना। अभी हमारा मंदिर का दर्शन हो गया है और हम जा रहे हैं सोने की द्वारका देखने, जो 2 ही मिनट के दूरी पे है। हम वहीं जा रहे हैं दर्शन के लिए। सोने की नगरी शायद यही है, इसी को ही बोलता है, इसी को ही बोला जाता है सोने की द्वारका। तो इस ब्लॉग में बस इतना ही। नेक्स्ट ब्लॉग में आपको दर्शन करवाएंगे बेट द्वारका के स्वर्ण मंदिर की। अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूले और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय द्वारकाधीश।